गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों मैं AR के मजलूम अनीता रैना आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। लेकर आई हूँ आज का नया टॉपिक, मेरा कश्मीर। कश्मीर के बारे में क्या कहूँ। आज के कश्मीर की बात करूँ या जो पहला कश्मीर था जब हम वहाँ रहा करते थे तब की बात करूँ, तो ये सोच मैं इस असमंजस में थी कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। तो सोचा चलिए सबसे पहले उस कश्मीर की बात करते हैं जो 90 के दशक से पहले का था, जहाँ हम भी रहा करते थे। उस कश्मीर की खासियत ये थी कि वहाँ आपसी भाईचारा, प्रेम, आपस के संबंध, एक दूसरे का लिहाज, एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट, सम्मान जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही अनमोल था। उस टाइम ये नहीं देखा जाता था ये कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुसलमान है। मोहल्ले में, गांव में कोई बड़ा बुजुर्ग जो भी होता था उसका डर सबको होता था, चाहे वो मुसलमान भाई होते या कश्मीरी पंडित। वहाँ के रहन सहन में क्या कहूँ कि वहाँ का रहन सहन जो था बिल्कुल सादा था। सादगी थी वहाँ के रहन सहन में। वहाँ का ड्रेसिंग कोड भी जो था, जो वहाँ का पहनावा, वो भी बिल्कुल सादा। फिरन, शलवार, अंदर कमीज शलवार, ऊपर फिरन। ये छोटे बच्चे, जवान, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बुजुर्ग, कोई भी औरत, मर्द, लड़का, लड़की, सब यही पहनते थे। हाँ, गर्मियों में थोड़ा बहुत कुछ लोग, गांव के लोग तो फिर भी पहनते ही रहते थे, बट श्रीनगर के लोग जो थे उन्होंने मोस्टली गर्मियों में फिरन वगैरह तो निकाल ही देते थे, या अगर फिरन पहनते भी थे तो कपड़े में फर्क रहता था। तो इस हिसाब से हमारा पहनावा लगभग सेम था। हाँ, उनके पहनावे में लेडीज और जेंट्स के फिरन्स में डिजाइन में फर्क होता था। हमारी लेडीज का जो कश्मीरी ये फिरन होता था वो ऊपर तरगा पहनती थी, और जो हमारे कश्मीरी पंडित के जो बुजुर्ग थे जो वो फिरन पहनते थे, उनका जो गले का डिजाइन होता था थोड़ा टेढ़ा होता था, और वो दस्तार पहनते थे। तो मुसलमानों में क्या था, उनका फिरन सिंपल होता था और सर पे टोपी। तो लेडीज का फिरन जो होता था वो तिल्लेदार या कढ़ाई वाला होता था, तो बाजू उनके फोल्ड होते थे, और ऊपर स्कार्फ, चुन्नी या वो कोई कपड़ा सिर पे बांधती थी। तो ये था वहाँ का पहनावा में तो खैर अब इतनी चेंज नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट कुछ चेंजेस हुई हैं। फिलहाल हम अभी पिछली बात कर रहे हैं। तो हमारा खान पान लगभग से जैसे जो हम खाते थे वही वो भी खाते थे। तो सब्जियां सेम, वेज हो या नॉन वेज वो भी सेम था, नॉन वेज भी सेम था, पर पकाने के तरीके थोड़े अलग थे। वो लहसुन वगैरह, प्याज, टमाटर वगैरह ज्यादा यूज करते थे। हम कश्मीरी पंडित जो थे वो ना के बराबर, बहुत कम। तो बाकी हमारे बड़े दिन, हम एक दूसरे के बड़े दिन का इंतजार करते रहते थे कि कब ये बड़ा दिन आए तो हम एक दूसरे के बड़े दिन में शमूलियत करें, शिरकत करें। जैसे हमारी शिवरात्रि पे तो उनका इंतजार रहता था, हमने जाना है मुबारकबाद देने के लिए, या हमारी जन्माष्टमी पे वो खुद भी तैयारियां करते थे, पानी वगैरह रखते थे, फ्रूट्स वगैरह रखते थे जब हमारा वो कृष्ण झूला निकलता था। तो ऐसे उनकी ईद है या उर्स है, तो इस तरीके के सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। हमारे सिख भाई भी वहाँ पे रहते हैं, तो तब भी रहते थे। तो गुरुपुर्ब वगैरह ये मिलके हम बिताते थे, एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। तो ये था तब, पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्या हो गया ऐसे
क्या लोगों के दिमाग में आ गया कि उन्होंने एक ऐसा बीज बोया, एक ऐसा दीमक लगाया कि सब कुछ खोखला होता गया। ऐसा वक्त भी आ गया कि कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा। सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों के खुराफात, कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जो फिरका फसाद उठाती हैं। तो उन एजेंसियों की ही एक कामयाबी थी कि हमें अपना वतन छोड़ना पड़ा, हमें अपनी जन्मभूमि, अपनी विरासत छोड़ के आना पड़ा। पर कहते हैं ना, अपनी विरासत जो है वो कभी छूटती नहीं है। एक दिन हम वापस अपनी विरासत में जाते ही जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के कश्मीर की। तो आज के कश्मीर में क्या है? आज के कश्मीर में वहां पे एक ही रंग के फूल हैं। पहले तो कश्मीर में रंग बिरंगी फूल थे। आज के कश्मीर में वहां एक ही रंग का फूल है। बागों की बात नहीं कर रही हूँ, इंसानों की बात कर रही हूँ, मजहबों की बात कर रही हूँ। वहां आजकल एक ही मजहब है मोस्टली। तो उनके मन में भी आजकल ये है कि कब यह हमारा एक और फूल वापस अपने चमन में आ जाए, तो रंग बिरंगी फूल फिर बागों में खिलेंगे, फिर बागों में बहार आएगी, खुशबू फैलेगी, और फिर हम सब एक होके अपने इस कश्मीर को फिर से सुंदर बनाएं। तो ये है आज का कश्मीर। जो आज के कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत थी, बट अब बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अब वहाँ के लोगों में भी अमन चैन की तड़प बहुत ज्यादा हो रही है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पे अब फिरका फसाद फिर से हो। सब वहाँ पे भी तंग आ चुके हैं इस रोजमर्रा के बंद से, पथराव से, गोली बारूद से। तो ये सब से वो भी अब निजात चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम वापस अपने कश्मीर जाएं, और वो भी चाहते हैं कि हम लोग वापस अपने कश्मीर आए। तो यही है हमारा आज का कश्मीर की वो प्रेम, जो पिछला प्रेम था, आज फिर से उमड़ रहा है, और एक दूसरे को वापस अपने गले लगाने के लिए बेताब हैं। आज के कश्मीर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई हैं, बहुत ज्यादा डेवलप है पहले से। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है। पर आज के कश्मीर में कम से कम रहन सहन में और खान पान में शायद कोई भी चेंज नहीं है। चेंज अगर है तो बस यही है, मार्केट थोड़ा बढ़ गए हैं, और ये जो प्यार है हमारा अब ये फिर से बढ़ रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं फिर से आज आप सब लोगों को ये कहूंगी, जो मेरी विरासत वहां पर है, ना हम उसको कभी भूल पाए हैं, ना छोड़ सके हैं। हम मन से तो नहीं छोड़ सके हैं, तन से तो छोड़ दी थी, पर हमारी विरासत है। हम तो वापस जरूर आके रहेंगे, वापस आएंगे। ये तो अब ऊपर वाले के हाथ में है। उन्होंने कब हमारे फिर दाना पानी वहां पे नियुक्त कर दिया होगा, वहां पे फिर वापस उसी कारण आ जाएंगे जब हमारा दाना पानी वहां से फिर शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए इस अनीता रैना को इजाजत दीजिए। फिर मिलती हूँ, फिर नए किसी टॉपिक को लेके। नमस्कार।